हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी मॉन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चैनल से ना सिर्फ आपके गुड मार्क्स आएंगे बल्कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। इस चैनल में आपको मिलेगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बेस्ट नोट्स, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, और जो एनसीईआरटी के बीच के बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम्स के लिए रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। आप एग्जाम के टाइम पे किताब खोल के तो नहीं बैठ सकते, इसलिए हम इस चैनल में आपके साथ रिवीजन वीडियोस भी शेयर करेंगे। तो चलिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको हमने उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब हम लोग इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके रेफ़र कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी समझाया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करें तो उससे पहले हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं और इसको समझते हैं। सी, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि आपका जो मैग्नीशियम है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जब इस लेयर जो है, इस लेयर की वजह से जब आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस को रोक देगा, हिंडर कर देगा। हिंडर मतलब उसको रुकावट पैदा कर देगा। इसलिए हमें इस लेयर को हटाना पड़ता है, इसलिए हम उसे सैंड पेपर से रब कर देते हैं यहाँ पे, इसलिए हेंस क्लीनिंग इज़ नेसेसरी। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन यानी हो जाएगा H2, क्लोरीन हो जाएगा Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा HCl। तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं अभी। ये देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। अब क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन और मतलब दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और दो एटम्स ऑफ क्लोरीन है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आप सल्फेट लिखेंगे, फिर आप सल्फेट के जो चार्ज था वो यहाँ पे 2 आ जाएगा और एल्यूमिनियम का जो चार्ज रहता है वो 3 यहाँ आ जाएगा। इसे क्रॉस आपने 9th में सीखा होगा। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला, फिर बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमने यहाँ से बेरियम लिया और यहाँ से सल्फेट लिया और साथ में लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ से क्लोरीन लिया और ये एल्यूमिनियम लिया और इसको साथ में लिख दिया है। ठीक है, और ये हमने बैलेंस किया है इसको, पूरी इक्वेशन को, सिर्फ यहाँ पे एक 3 लगाया और यहाँ पे 2 लगाया, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। थर्ड है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम क्या होता है Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन जो कि ऊपर की तरफ एरो यानी कि ये निकल चुका है, इवॉल्व हो गई है गैस, तो ये बाहर निकल गए और इसको हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे देखिए ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो हो गए 4 हाइड्रोजन। तो ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बैलेंस्ड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है और सिंबल्स भी बताने हैं हमें, स्टेट सिंबल्स, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस है, किस स्टेट में। तो पहला हमको दिया हुआ क्वेश्चन में सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। वाटर यानी एक्वस में है, ये पाउडर्स हैं, इन्हें पानी में घोल लिया यानी फिर वो एक्वस स्टेट में आ गए। तो हमें स्टेट सिंबल तो पता चल गया।
फिर रिएक्ट करते हैं टू गिव इनसॉल्युबल, यानी कि पीपीटी बन जाएगी। इनसॉल्युबल मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है, और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब ये तो वर्ड्स हो गए, तो इसको हम सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे बैलेंस भी करना है हमें विथ शोइंग द स्टेट सिंबल्स ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, बेरियम क्लोराइड एक्वस है प्लस सोडियम सल्फेट एक्वस। ये क्या देंगे, बेरियम सल्फेट जो कि इनसॉल्युबल था तो सॉलिड, प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस, ठीक है। और इसे हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे 2 लगा के Na में, और कुछ नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पाउडर है, उसको हमने पानी में घोल दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये रिएक्ट कर रहा है किस, मतलब सॉल्यूशन यानी एक्वा स्टेट में आ गया। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करेगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, NaOH aqueous प्लस HCl aqueous गिव्स NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। अब ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया है एंड वाटर, और वाटर तो कोई पाउडर नहीं है, वाटर तो लिक्विड ही फॉर्म होता है, इसलिए ये लिक्विड में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10 का। तो इसमें हमसे पूछा है कि एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का, जिसको कि वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है, तो वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इस सब्सटेंस का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने बताया, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, राइट रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट, यानी आपने पहले वाले क्वेश्चन में जो X का नाम बताया है उस सब्सटेंस का आपको रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ में। तो आपने लिख दिया CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन बन गया आपका। देन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि कह रहा है कि आपने जो एक्टिविटी 1.7 की है, यानी कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया था, जिसमें कि आपका वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ था, उसमें एक गैस का अमाउंट दूसरे गैस से डबल क्यों है ये पूछा है। इसलिए क्योंकि वाटर के अंदर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन रहता है और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो जब इनका हम इसको बैलेंस करके हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है, बाकी जब एक वाटर है उसमें अगर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो जब गैस भी बनेगी तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो वो भी 1 मॉलिक्यूल ही निकलेगा। दैट वाज द आंसर। ये देखिए आप, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव हाइड्रोजन गैस एट 1 इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन गैस एट अदर। आप इसका रिएक्शन लिख दीजिए विथ द फिजिकल स्टेट्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंशन कर दीजिए, तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। देन आपके क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कह रहा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, यानी कि जब नीला नीला जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है उसमें अगर आप आयरन के नेल को डाल दोगे तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, वो आपको बताना है। तो इसका बेसिक सा आंसर तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। रिएक्शन क्या रहती है, आयरन नेल को आपने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो वो चेंज हो जाएगा आयरन सल्फेट में, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला है देन कॉपर। पर इसका वर्ड्स में आंसर कैसे लिखोगे आप, ये देखें, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे, जो ब्लू कलर रहता है वो फेड हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका ब्लू था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको देना है एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मतलब कोई एक डिफरेंट एग्जाम्पल देना है अदर देन एक्टिविटी 1.10 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, NaOH प्लस HCl डाल दिया आपने, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ये Na जो है प्लस कैटायन Na वो एनायन क्लोरीन के साथ आ गया, और कैटायन हाइड्रोजन एनायन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आ गया,
ये देखिए H2O हो गया और NaCl हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। अब ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो यहाँ देखिए सोडियम जो है इसमें अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आगे चल के सोडियम में ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया सोडियम में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे था पर अब नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो जो सब्सटेंस रिमूव हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो है ऑक्सीजन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो है सोडियम। सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड यानी इसमें ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए अगले वाले मतलब आप रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन किस में आ गया, हाइड्रोजन में, पहले था क्या, नहीं था, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की एंट्री हुई है, यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो हाइड्रोजन है। अब कि अगर इसको ऑक्सीजन मिला है तो किसी में से ऑक्सीजन निकला होगा, और ऑक्सीजन का निकलना ही होता है रिडक्शन, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर है, यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो है कॉपर। सो फ्रेंड्स, हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी जो रिएक्शन दिया हुआ है उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ABCD, तो हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने टिक भी लगाया, इसमें फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत है, यानी कि A एंड B, फर्स्ट ऑप्शन मैंने टिक लगाया है, A एंड B दोनों गलत होगा। कैसे होगा अब देखते हैं हम लोग। देखें रिएक्शन क्या है, लेड ऑक्साइड और कॉपर है, और लेड ऑक्साइड से लेड रह गया, कॉपर ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, मतलब ऑक्सीजन चला गया, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब मैंने खुद ही आंसर बोल दिया ना। आप देखिए लेड जो है वो रिड्यूस हुआ है, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, तो इसमें हुआ है रिडक्शन, इसमें हुआ है प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में क्या है, लेड इज रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हुआ है क्या, हाँ हुआ है, ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन लेड रिड्यूस नहीं हुआ है। ये देखिए लेड और लेड ऑक्साइड दोनों में अंतर है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। लेड क्या होता है, Pb, तो Pb तो रिड्यूस नहीं हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है, PbO, और PbO जो है वो रिड्यूस होके लेड बना है, यानी लेड ऑक्साइड रिड्यूसेस टू फॉर्म लेड। इसका मतलब ये होगा कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये ऑप्शन गलत है, समझे आप। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें तो डायरेक्टली ऑक्सीजन है ही पहले से, तो वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। असल में क्या हुआ है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें पहले से ही ऑक्सीजन है, यानी लेड कार्बन डाइऑक्साइड में पहले से ही अगर ऑक्सीजन है तो वो रिड्यूस क्यों होगा, सॉरी वो ऑक्सीडाइज क्यों होगा, और लेड जो है उसमें जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो रिड्यूस कैसे होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसका आंसर आप एक बार खुद से देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि A और B दोनों इनकरेक्ट है। सेकेंड आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन का किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए कैसे डिस्प्लेसमेंट, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम आयरन को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली और आयरन डिस्प्लेस हो गया, तो ये हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी कि जब हम HCl को आयरन में डाल देंगे तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसी होगी एक बार मैं आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता देती हूँ। सो ये इसकी रिएक्शन है, हमने आयरन को HCl के अंदर डाला तो हमें मिलेगा FeCl3, यानी कि आयरन क्लोराइड और
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और इसको बैलेंस कर दिया मैंने, अब देख लीजिए कैसे बैलेंस होता है। तो ये एक MCQ था। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, हम आ जाते हैं।